हेलो दोस्तों, मैं रंजीत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गोल्डन ट्रिक्स में। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं प्राकृतिक संख्याओं का योग। हम आपको आज बताने जा रहे हैं प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी कि लगातार क्रमगत प्राकृतिक संख्याओं का योग। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख रखा है प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। अब वो कौन सी संख्याएं होंगी? लगातार संख्याएं, क्रमगत संख्याओं के योग पर। अब क्रमगत संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे एक से एक है, 2, 3, 4 डॉट 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 100, मतलब 100 तक जा रही है, आगे तक चलती जा रही है। ये क्या होती है? क्रमगत संख्याएं होती है, लगातार। इसे हम बोलते हैं लगातार। ये होते हैं क्रमगत संख्याएं। ठीक है, हम उनका योग निकालना सिखाएंगे। जैसे कि क्या होता है, ये भी क्रमगत संख्याएं, जैसे 2, 4, 6 और 8, 10। इसमें क्या है? अंतर, इनका सर्वांतर 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, मतलब सर्वांतर सेम होना चाहिए। सही है, तो वो सारी संख्याएं हम आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। कितनी भी लंबी सीरीज हो, कितना भी हो, कैसा भी हो, सारे सवाल आपको चुटकियों में हो जाएंगे। बहुत अच्छी ट्रिक देखिए आए हैं। इसके लिए हमें 2 कॉन्सेप्ट सीखने होंगे। वो कॉन्सेप्ट क्या है वो हम आपको बता देते हैं। जैसे पहले हम आपको एक सवाल लिखते हैं। ये सवाल है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है हमारे पास। जैसे 1, जैसे हम लिखते हैं 21, 22, 23, 24, 25। ठीक है, ये है, और ये आगे तक जा रही है 75 तक। ठीक है, ये 75 तक से ही जा रही है। अब हमें इसका योग निकालना है। कैसे निकालेंगे इसका योग? तो इसके लिए हमें बस 2 कॉन्सेप्ट है हमारे पास। एक तो हमें इनकी संख्या पता लग जाए कि कितनी ये संख्याएं हैं। इन संख्याओं की हमें संख्या पता लग जाए, वो होता है n। हमें एक तो संख्या निकालनी है इनकी, उसके बाद हमें इनका सम निकालना है। ठीक है, उसके बाद हमें इसका सम निकालना है। तो संख्या कैसे निकालेंगे? इसके लिए सूत्र होता है अंतिम संख्या। ये कॉन्सेप्ट है अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या। ठीक है, अपॉन सर्वांतर। ये हुआ सर्वांतर। ठीक है, अपॉन सर्वांतर प्लस 1। ये इसे निकाल देंगे हम n। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है? हमें सम भी निकालना है इसका। तो सम क्या होता है? सम होता है अंतिम संख्या और संख्या प्लस, यहां प्लस होता है प्रथम संख्या। ठीक है, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या और प्लस 1 अपॉन सर्वांतर। ये है क्या? जो ये है, ये तो हम इससे हम n निकाल लेंगे, संख्या पता कर लेंगे कितनी संख्या है इस सीरीज के अंदर। ठीक है, दूसरा क्या होगा? हमें इनका योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए हम दूसरा कॉन्सेप्ट लगाएंगे। वो कॉन्सेप्ट क्या है? अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या अपॉन 2 होता है। बट यहाँ पे क्या होता है? इनटू में ये n जो हमने निकाला है वो n यहाँ पे और होता है बस। और ये सारे सवाल इन 2 पे ही आधारित हैं। सारे सवाल ऐसे ही हो जाएंगे। बहुत ही जो CGL SSC CGL में, रेलवे में पूछे जाते हैं बहुत सारे ऐसे सवाल, हम लोगों ने गलत करके चले जाते हैं। वह आज हम आपके लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक के साथ बताएंगे। ठीक है, अब हमें ये याद रखना है, ये दोनों सूत्र याद रखना है। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है? पहले हम निकालना है इसकी n। कैसे निकालेंगे? तो देखो n बराबर क्या है? अंतिम संख्या। अंतिम संख्या क्या है? अंतिम संख्या लिखा है ना, तो इस सीरीज की अंतिम संख्या क्या है? 75 है। ठीक है, अब कहा है माइनस, तो माइनस लगा देते हैं। प्रथम संख्या, प्रथम क्या संख्या है? 21, तो ये 21 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन क्या है? सर्वांतर, यानी कि इनका अंतर, इन सब का अंतर देखो कितना कितना है। 21 से 22 एक अंतर है, एक अंतर है, एक अंतर है, सबका एक ही अंतर है, तो 1 लिख लेते हैं। ठीक है, और प्लस 1 लिख लेते हैं। इससे हमें
n मिल जाएगी। ठीक है, तो n ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, घटाओ इसमें से कितना बचेगा, ये आपका आ जाएगा 4 और 7 में से 2 गया तो 5 और +1 यानी कि ये हो जाएगा 55। हमारा n बराबर आ गया 55। n बराबर कितना आ गया, n बराबर आ गया 55। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब इधर आ जाओ, अब इधर आ जाओ, अब यहाँ पे आ जाओ। हमें निकालना है सम। सम क्या होता है, अगर हम सम निकालना चाहते हैं सम, तो सम में क्या आएगा, तो सम में अंतिम संख्या। अब हमें सम निकालना है तो अंतिम संख्या, ये लिखा है अंतिम संख्या, तो अंतिम संख्या लिख देते हैं 75 और प्लस प्रथम संख्या 21 अपॉन 2 हो जाएगा, ये 2 लिखा है ना, इंटू n। n हमने निकाला है यहाँ पे 75 और 55, यहाँ पे n कितना है 55, तो इंटू 55 कर देते हैं। ठीक है, ये हुआ। अब ये सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो सॉल्व करते हैं, 5 और 1 6, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 55। ठीक है, कितना आया, ये आ गया। इसे काट देते हैं, तो क्या है 2 4 8, 2 8 16। ठीक है, और इंटू 55। अब गुणा कर दो इनकी, कोई नहीं, सिंपल है ये। ठीक है, तो गुणा कर देते हैं पहले इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 48 इंटू 5 इंटू 11। ठीक, क्योंकि हमें 55 का पारा याद नहीं है, 55 की टेबल याद नहीं है, टेबल याद नहीं तो हम इसे तोड़ देंगे, इससे कि हमें आसानी हो जाएगी गुणा करने में। ठीक है, तो पहले 5 से कर लो, 5 40, 5 चौक 20, 20 और 4 24, यानी कि 240। अब इंटू 11 कर दो, यानी कुल मिला कितना आ जाएगा, 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 22 और 4 26। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। समझ गए ना। ऐसे ही हम आपके लिए सवाल लेके आएंगे। बस आपको ये 2 कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, ये 2 कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, ये 2 कॉन्सेप्ट बस, और कुछ भी याद नहीं रखना है। ये 2 कॉन्सेप्ट याद है, इस तरीके से सारे सवाल हो जाएंगे आपके। ठीक है, वो हम आपके कॉन्सेप्ट ऊपर लिख देते हैं साइड में। ठीक है, जो आपके ये कॉन्सेप्ट हैं वो हम ऊपर लिख देते हैं, और बस उन्हीं को लगाते रहिएगा और सवाल आपके आराम से हो जाएंगे। ठीक है, आइएगा, देखो पहले हम आपके ये कॉन्सेप्ट यहाँ लिख देते हैं इस साइड में। ये कॉन्सेप्ट हम आपके लिख देते हैं, पहले यहाँ कॉन्सेप्ट लिखते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ लिख देते हैं। ये होता है n बराबर होता है आपका अंतिम संख्या ठीक है, माइनस प्रथम संख्या अपॉन सर्वांतर। ठीक है, और प्लस 1 होता है, ये हमें याद रखना। ठीक है, और क्या होता है, प्लस 1 होता है। और योग बराबर क्या होता है, सम। आपका सम होता है अंतिम संख्या, लास्ट नंबर, मतलब लास्ट संख्या, सही है, संख्या और प्लस प्रथम संख्या। ठीक है, अपॉन 2 होता है, इनटू जो हमने n निकाली है वो n होगी यहाँ पे। ठीक है, बस ये दो हैं, बस ये 2 हैं जिन्हें हमें याद रखना है। बस ये याद है, हमारे सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। अब देखो कितने जल्दी जल्दी क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हम आपको एक पहला क्वेश्चन बताते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, जैसे हमने ले लिया, पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं 28 30 और 32 डॉट 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 कहाँ तक जाएगी, 80 तक। ठीक है, ये ले लेते हैं। अब ये देखो हार्ड हुआ करना, अब हमें संख्या ही नहीं पता है इसकी कितनी संख्या होंगी, इसमें अंक तो पता, संख्या तो पता होना ये कितनी संख्या है, तो इसलिए हमें संख्या निकालने के लिए n वाला ये कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। अब देखो क्या है वो, अंतिम संख्या। n बराबर क्या होता है, ये होता है अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या।
ठीक है ना। अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, ये प्रथम वाली, ठीक है, और अपॉन सर्वांतर। सर्वांतर कितना है इसका, देखो सर्वांतर निकालते हैं यहाँ से, इसमें से इसे घटाओ, कितना बचेगा 2, इसमें से इसे घटाओ 2 बचेगा, ऐसे ही आगे तक रहेगा, ठीक है। तो ये 2 बचेगा, तो देखो 2 इसका सर्वांतर हो गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, +1, ठीक है। इससे हमें क्या मिल जाएगा, n मिल जाएगी। अब देखो घटाओ इसके लिए, तो घटाओ, ये 2 बचेगा, ठीक है। 10 में से 8 गया 2 बचेगा, यहाँ 7 में से 2 गया तो 9 बचे, 7 में से 2 गया तो 5 बचेगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा +1। तो देखो सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 26, यहाँ लिखो, ये हो जाएगा 26 + 1 = 27, ठीक है। ये तो हमारी n निकल के आ गई, ये क्या है, n है, यानी कि n = 27 आ गया आपका, ठीक है। ये आपके n आ गए निकल के। अब हमें निकालना है इसका योग। तो योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अंतिम संख्या यानी सम निकालते हैं, ठीक है। सम क्या होगा, अंतिम संख्या, अंतिम मतलब 80, ठीक है, और प्लस प्रथम संख्या 28 अपॉन 2 इंटू क्या है n 27, ठीक है। ये जो हमने n निकाली है वो हमने यहाँ रख दिया। अब बस इसका आंसर सॉल्व करते ही इसका आंसर आ जाएगा। इसे देखो ऐड करो, 8 और 10, ठीक है, और अपॉन 2 इंटू 27, ठीक है। इतना समझ में आया यहाँ तक, आगे कोई दिक्कत नहीं है फिर, ठीक है। इसे काट देते हैं तो कितना आएगा, ये आएगा आपका, यहाँ आ जाओ, स्टार्ट आ जाओ, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 5 2 पंजे 10, 2 चौक 8 इंटू 27, ठीक है। अब बस इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, देखो, क्योंकि हमें 27 की भी टेबल याद नहीं है, ठीक है। और मान लो याद आपने कर भी ली तो बहुत अच्छी बात है, आप जल्दी कर लेंगे। तो हम इसे तोड़ देते हैं, 54 इंटू 9 इंटू 3, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं टेबल। हमें तो मतलब मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। जैसे जल्दी हो जाए वैसे कर लो, आपको याद है तो अच्छी बात है, आप जल्दी कर लोगे। और हम इस तरीके से आपको बताते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें सबको लेके चलना है। तो 9 चौक 36, 9 पंजे 45 और 3 48 और इंटू 3, ठीक है। तो यानी कि ये आपका हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं 6 3 18, 8 3 24 और 1 25 और 4 3 12 और 2 14, ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत, समझ में आया ना। अब आओ हम आपके दूसरा सवाल बताते हैं, ऐसे एग्जाम्पल एक और लेते हैं, जिससे कि आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस वो कॉन्सेप्ट याद रखना, सारे सवाल ऐसे ही हो जाएंगे, सारे सवाल कैसे, कितने भी हार्ड सवाल हो, बस लगातार हो, मतलब कि सर्वांतर समान होना चाहिए सबका। सर्वांतर सेम होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इन्हीं से हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे हम दूसरा सवाल लेते हैं, दूसरा सवाल क्या है, 3 के 10 गुणजों का योग हमें निकालना है। 3 के 10, 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग, ठीक है। हमें क्या निकालना, 3 के 10 प्रथम गुण, प्रथम गुण क्या होंगे, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, ठीक है, और आपका 12 होगा, ऐसे ही कहाँ जाएंगे, 30 तक जाएंगे। तो अब हमें पता है ये 10 गुणज है, यानी कि n = 10 हमें पहले दे रखा है, n बराबर क्या है, n = 10 दे रखा है, तो n = 10 तो हमें दे ही रखा है। अब हमें क्या लगाना है, सीधे योग निकालना है, तो योग लगा दो सीधे सीधे। सम क्या होता है, सम होता है आपका अंतिम संख्या यानी कि 30 प्लस प्रथम संख्या 3 अपॉन 2 इंटू n। n क्या है, n तो हमें पता है 10 दे रखा है, पता है, देखो कितना सिंपल हो गया। ये हो गया आपका 33 अपॉन 2 इंटू
10, यानी कि इससे काट देते हैं 5 हो जाएगा। तो कितना है, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 116। बस ये आंसर हो गया। हुआ ना, कितना सिंपल। मतलब पता है शुरुआत में आपको ये हार्ड लगेगा, बाद में जब आप करोगे प्रैक्टिस में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं रखा है इसमें, ठीक है। बहुत ही सिंपल सवाल है ये सब। अब देखो हम आपको दूसरे का एग्जाम्पल और लेते हैं। आपका तीसरा एग्जाम्पल नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा तीसरा एग्जाम्पल क्या है। तीसरा एग्जाम्पल है 6 के 18 गुणजों की संख्या, यानी 6 है ना, 6 के प्रथम 18 गुणजों की संख्या। गुणजों का योग, ठीक है। अब 6 के 18 गुणजों का योग हमें निकालना है, ठीक है। तो हमें n फिर से दे रखी है, n बराबर कितना दिया है, 18 दिया है। तो n बराबर ये हो गया आपका 18। अब हमें क्या निकालना है, फिर से सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही करेंगे, लिखो सम बराबर होता है अंतिम संख्या। पहले तो हम ये देखो 6, 18 गुणे क्या क्या होंगे, पहले ये छोड़ो, पहले ये लिखो 18 गुणे कौन कौन से होंगे इसके। यानी कि पहले तो 6 होगा, फिर 12 होगा, फिर 18 होगा, फिर डॉट डॉट डॉट, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी लास्ट में, सही है। 18 पंजे 90, 18 छक्का 108, लास्ट में 108 होगा। 108 तक हमें जाना है, ठीक है। तो n तो हमें दे ही रखी है कि 18 हैं, सम निकाल देते हैं। सम क्या होता है, अंतिम संख्या यानी कि 108, सही है, और प्लस प्रथम संख्या, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या, ठीक है, अपॉन 2, ये हो गया, ठीक है, इंटू n। n क्या है, n तो हमें दे रखी कि 18 गुणज हैं उसके, तो n क्या होगा, n तो 18 ही होगा, ठीक है। इसे हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है, बस इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो करो 8 से 14 और ये 2 इंटू 18, ठीक है। हम इसे काट देते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 चौक 36, 9 एकम 9, 9 3 12, 9 एकम 9 1 10। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।